हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जिसके तहत आज लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इससे पहले बता देना चाहते हैं कि 4 लेक्चर दिया जा चुका है। जो नहीं देखे होंगे वो जाके देखे। बहुत शानदार प्रश्न का कलेक्शन है। नागपुरी के लिए ऐसा प्रश्न सफिशियंट रहेगी। एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्त। और चैनल पे जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और आगे भी कराई जाएगी। जेपीएससी, एलडीसी सारे चीज़ का तैयारी नागपुरी का एग्जाम फॉर्मेट आपको कम्प्लीटली मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो अभी का अभी सब्सक्राइब कर ले। और जो वीडियो देखने के बाद दोस्त लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अक्सर अपना ग्रुप में, अपना दोस्त लोगों के ग्रुप में शेयर किया करें। ठीक है, पर्सनल शेयर करने से ज़्यादा बेटर होगा कि अपना ग्रुप में शेयर कर दे, तो ताकि मुझे भी हेल्प हो जाएगी, व्यूज बढ़ेगा तो मन लगेगा पढ़ाने में। आप लोग से भी अपेक्षा यही करता हूँ, ताकि मुझे भी तो मन करता है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि मैं जो पढ़ाया हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को उसका बेनिफिट्स मिले। तो चलिए, कल जो 50 क्वेश्चन हुआ था उससे आगे का आज 50 क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता देना चाहता हूँ, कल का जो एक प्रश्न था दोस्त, प्रश्न नंबर 2 था, कौन एक झुमा नृत्य नहीं है के। ठीक है, ये प्रश्न में जो कल बताया गया था कि लुझुरी नहीं है, लेकिन ये गलत है, लुझुरी भी है झुमा नृत्य। ठीक है, ऐसा प्रश्न का अगर ऐसा प्रश्न पूछ देगा तो रसकीरा को आप मार सकते हैं। ठीक है, रसकीरा को मार सकते हैं। और लुझरी लुझरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लुझरी नहीं है इसका आंसर। और जो लोग भी अगर इसका आंसर लुझरी जानते होंगे तो वो अपना आंसर सुधार ले। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पे आज हम लोग चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्त, हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न अपना मन में लगाते चलेंगे। और बहुत अगर अगर ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग साथ में आंसर देते चले कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट करके ये भी बताएं अगर टोटल टोटल कितना सही हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। चलिए ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 51 का पहला प्रश्न है, छोट भाई के कांधे के देख के कौन पूछला काले कांदा थिस बाबू। छोटा भाई को रोते हुए देखकर कौन पूछा कि क्यों रो रहे हो। ये प्रश्न कहाँ से है, तो ये प्रश्न पूछा गया है आपका 7 भाई और 1 बहन से। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त, तो परफेक्ट आंसर होगा सांप पूछा था। ठीक है, सांप पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा प्रश्न है, कारी अंधारी रात ढपाल बदरी, भरसत घनघोर डहर पिछारी, जापी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि, देवल कविता कौन पक्ति कर भाग है के। ये कविता से है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, श्योर पूछा जाएगा। इसलिए कविता को भी अपना ट्रिक बना ले, कि पहचाने कोई ट्रिक बना ले। ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम में जब पूछ दे तो आप लोग देख के पहचान सकते हैं कि क्या उसका सही आंसर होगा। तो कारी अंधारी रात ढपाल बदरी, ये प्रश्न जो है ये कहाँ से लिया गया है दोस्त, तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग बिल्कुल सही दिए हैं। ये जिंदगी जतरा से लिया गया है। ठीक है, जिंदगी जतरा से लिया गया है। तो ये प्रश्न है जिंदगी जतरा से, जिसका राइटर है प्रमोद कुमार राय। ठीक है, राइटर वाला ट्रिक बनाया हुआ है, नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कवि, कारी अंधारी रात ढापल बदरी, बरसत घनघोर डहर पिछरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि। ये प्रश्न है, पिछारी है यहाँ पे, पिछड़ी ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे पिछड़ी है, डहर पिछड़ी मतलब रास्ता फिसलना होता है। इसका परफेक्ट आंसर जिंदगी यात्रा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। रामनरेश त्रिपाठी के राम गीत का वर्गीकरण को कतई भाग में कैद है। कितना भाग में रामनरेश त्रिपाठी के राम गीत को वर्गीकरण किए हैं। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 11 भाग में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वाच्य कर काय गो भेद होवेल। वाच्य कितना भेद होता है, ये ग्रामर से बेहद आसान प्रश्न है। 3 भेद होता है, 3 भेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। संध्या कर यूपीएससी पास करल बाद नीम तीता का जगह में कौन रस भर गेलक। यही प्रश्न बहुत अच्छा है। तो नीम तीता की जगह कौन रस भर जाता है, उसका वर्णन किया गया है। आप लोग वीडियो पढ़े होंगे तो वीडियो देखे होंगे, या आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो पता होगा, कतारी रस भर जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ड। क्वेश्चन नंबर 56। टंडेवाल कौन कहानी का पात्र हिके हिके अर्थात के है के। हाँ, टंडेवाल मिस टंडेवाल कौन कहानी के पात्र है। बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसा पूछा जाएगा पात्र से भी रिलेटेड। बिल्कुल फर्स्ट कहानी, पहला कहानी तिरफला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57।
संगे चलब कविता में कई जन का नाम आया है, कितना लोग का नाम आया है संगे चलब कविता में? तो ये 3 लोग का नाम आया है, 3 लोग का। मेन बात है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में से ये दिखाने की कोशिश किया जाता है दोस्त कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार रहें। मेन ज़्यादा मकसद मेरा यही है, डिटो एग्जाम में भिड़ा देना मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है, मेन मकसद यही है कि आप लोग तैयार रहे कि इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जा सकता है, इस टाइप का, हाँ अरे इस टाइप का ही पूछा सकता है, ये दिखाना मेरा मुख्य मकसद रहता है, ताकि आप लोग वही लेवल तैयारी करें तो आपको ज़रूर निश्चित सफलता मिलेगी। प्रश्न नंबर 58, ई पोरागांज कौन तरह का विशेषण लागे? ई पोरागांज अब किस तरह का विशेषण है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ई पोरागांज में ई देख रहे हो ना, ई लग गया, ई ऊ सब का है, तो सब सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। 59, राघव बाबू का कतई बरिस होवत रहे? स्टोरी आप लोग जानते ही है, नीमतिता। तो राघव बाबू का उसमें कितना साल हो रहा था, दर्शाया गया है कितना साल हुआ हो रहा था उसका। तो 50 ईयर हो रहा था राघव बाबू का, 50 साल। 60 साल, 60 प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, तोपल शब्द का विलोम शब्द लागे। अब तोपल, तोपल मतलब कि तोपल किसको बोला जाता है? मान लीजिए मिट्टी गड्ढा खोदे, कुछ डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी ढक दिया, तो उसको तोपल बोला जाता है। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो उसका उठ गया, उसका उल्टा तो उठकल हो जाएगा। मान लीजिए गड्ढा खोद दिया, यहाँ पे कोई चीज रख दिया, इसको ढक दिए, तोप दिए, मिट्टी से ऐसे ढक दिए, तो ये कहा जाएगा, इसको तोपल बोलते हैं। और मान लीजिए ये गड्ढा है, ठीक है, इसको उटक दिए, ऐसे करके पूरा उटक दिए, ठीक है, कोई चीज़ को उटक दिए, तो इसको क्या बोला जाता है? उठकल बोला जाता है, मतलब खोल देने को। प्रश्न संख्या 61, लोकगीत कौन रूप में हामिन कर जगह आले? मतलब लोकगीत किस रूप में हम लोग के पास तक पहुंचा है, हम लोग के तक? तो बहुत आसान है, बार बार पढ़ रहे हैं कि मौखिक रूप में पहुंचा है, लिखित तो बाद में कुछ बहुत लिखा रहा है। 62, गाछ काटे की जिम्मेदारी देल गेलक? इसको, ये कविता से लिया गया है, बत्था कविता से लिया गया है, तो किसको? ठेकेदार को दिया गया था पेड़ काटने का। 63, रतनी का मृत्यु कैसे हो रहा है? रतनी का मृत्यु कैसे हुआ था? बहुत आसान प्रश्न है। रतनी जब आती है रिटर्निंग अपना गांव, तो उसको जामुन के पेड़, इमली के पेड़ के नीचे रात गुजारती। प्रश्न पूछ सकता है कौन सा पेड़ के नीचे रात गुजरा रहा है, इसलिए बता रहे हैं। तो इमली के पेड़ के नीचे रात गुजारती है, और जमुनुआ, जमुनुआ के पेड़ के नीचे, जहाँ पे वो अपने दोस्त से जाम डायर जोड़ाती है, अपना सहिया से जाम डायर जोड़ाती है, तो वहीं पे इसका वज्रपात से मृत्यु हो गया था। 64, टोंगरी कर पखना फोर सिरात है में कौन कारक कर विभक्ति छुपला है? ठीक है, तो ये भी आसान प्रश्न है। टोंगरी पखना, पखना अर्थात कि पत्थर, और टोंगरी क्या होता है कि एक छोटा मोटा चट्टान टाइप से नहीं होता है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है, सिर्फ पत्थर दिखता है चट्टानी टाइप से, तो उसको टोंगरी बोला जाता है। तो उसका पखना को फोड़, मतलब कि तोड़ सिया रहा है में कौन कारक कर विभक्ति? विभक्ति मतलब क्या होता है? उसका चिन्ह, ठीक है, या पहचान, या हाँ, तो किसका है? तो संबोधन अधिकरण संबंध करण, तो किसका है दोस्त? ये संबंध कारक है, संबंध, क्योंकि टोंगरी और पत्थर के बीच संबंध दिखाता। जैसे राजा कर बेटा पढ़बे नहीं करलक, या राजा का बेटा पासे नहीं करलक, इस टाइप से। कर केर कर उसका पहचान है। 65 देखते हैं हम लोग, हेठे देवल में से कौन नाटक नहीं है के? अच्छा प्रश्न है, नाटक नहीं है। सबसे पहली बात है कि प्रश्न पूछ सकता है कि कितना नाटक होता है, कितना कहानी है, इस टाइप से पूछ सकता है। अब देवन में से कौन नाटक नहीं है बनकेरा भाग में संकलित स्टोरी में? तो कौन है नहीं है नाटक? तो बिल्कुल नीम तीता नहीं है, नीम तीता, नीम तीता नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित स्टोरी बाद बाकी इंजोत नाटक है और करम बिहान नाटक है। 66 देखते हैं, कौन ध्वनि का उच्चारण कंठ से नहीं होवेला? उसी दिन बताया था दोस्त कि कंठ, कौन कंठ का उच्चारण कहाँ से होता है, दांत वाला कहाँ से उच्चारण होता है। वीडियो इसलिए देखे होंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो द का उच्चारण नहीं होता, द का दांत से होता है, द द द द। देखिए आप खुद बोलिए, द द, दांत में टच हो रहा है जीभ, तो दंत से होता है, कंठ से नहीं होता है। कंठ अर्थात कि जीभ का ऊपरी पार्ट को कंठ। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 67। भारत में लोक साहित्य अध्ययन का शुरुआत केकर माध्यम से होलक? सबसे पहला किसके माध्यम से लोक साहित्य का अध्ययन का शुरुआत किया गया था भारत में? लोक साहित्य का अध्ययन का शुरुआत तो राम नरेश त्रिपाठी जी के माध्यम से शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा किसको जानकार माना जाता है? तो डॉक्टर सत्येंद्र को माना जाता है। शुरुआत राम नरेश त्रिपाठी के माध्यम से हुआ था। 68 नागपुरी मुहावरा में सम्मिलित है। नागपुरी मुहावरा में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? इतिहास, चित्रण, जातिगत घटना, शकुन अपशकुन या सभे वर्गीकरण किया गया है ना नागपुरी मुहावरा का। मुहावरा का कितना भाग में किया गया है नागपुरी मुहावरा का? 7 भाग में किया गया है। तो 7 भाग में कौन कौन है उसको आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि नागपुरी का वर्गीकरण है, नागपुरी लैंग्वेज है, तो आपको जानना पड़ेगा कि उसका मुहावरा का वर्गीकरण क्या क्या नाम से हुआ है। तो ऐसे पूछ देगा और एगो नहीं रहेगा और बोलेगा इनमें से कौन नहीं है, तो इसमें पूछा है कौन है वर्गीकरण में, तो सब है। सब इतिहास चित्रण संबंधित मुहावरा भी है, जातिगत घटना भी है, शकुन अपशकुन से संबंधित आंख फड़के ये मुहावरे हुआ। अभी शकुन अपशकुन से रिलेटेड हुआ, ऐसे ही पूछा जाता है। जाम डायर कहानी में पंचायत का मुखिया कौन रहे? जाम डायर कहानी में पंचायत का मुखिया कौन था? आसान प्रश्न है, घनघोर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। नागपुरी क्षेत्र का बिरहोर बियाह अनुष्ठान में का करेगा कार्यक्रम चलावेला? बिरहोर जनजाति जानते हैं ना, जो आदिम जनजाति है, विलुप्त प्राय जनजाति है, ठीक है। तो ये बियाह अनुष्ठान में उन लोग क्या कर्म चलाता है? बहुत आसानी प्रश्न है। पहली बुझाने का प्रचलन है उन लोग का बियाह में, हाँ ठीक, पहली अर्थात कि बुझवेल बुझाने का प्रचलन है नागपुरी क्षेत्र के बिरहोर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 71। लोक साहित्य भाग में कथानक रूढ़ि का संबंध केकर सा है? लोक साहित्य का जो वर्गीकरण है उसमें कथानक रूढ़ि का संबंध किससे है? तो लोक कहानी से है। 72 पहली बुझाए का उल्लेख मिलेगा, कहाँ मिलता है पहली बुझाने का उल्लेख? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। पुराण में मिलता है, पुराण में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त 73। बिल्कुल प्रश्न बहुत शानदार है यार, इसको भी आप लोग करिएगा ना तो आप लोगों को 70% कहीं नहीं जाने वाला है, एग्जाम तक ऐसे शानदार तैयारी हो जाएगी। 73 हमरिन तोहरिन तोहिन बहुवचन का प्रयोग बगरा भेटाएला। हमरिन तोहरिन तोहिन ये सब बहुवचन कर जो प्रयोग है ये सब कहाँ भेटाता है ज़्यादा, मैक्सिमम प्रयोग या उसका उपयोग कहाँ होता है, वो प्रश्न पूछा गया है। तो नाटक, उपन्यास और शहर तरिया एरिया में भी होता है, मतलब सभी होता है इसका, इस सब एरिया में ज़्यादातर यूज होता है। प्रश्न संख्या 74। ढोल ढाक केकर बिना नहीं बाजेला? ढोल ढाक किसके बिना नहीं बजता है? तो लोहार के बिना नहीं बजता है, क्योंकि लोहार ही एक ऐसा है जिससे सारा स्टार्ट होता है। जैसे सबसे पहले जो बाजा कविता से लिया गया है, जिसमें बोला है कि कौन बजा बजे गोया बड़ी सुहान लागे, तो उसमें सबसे पहले क्या बजाता है? तो कुटासी बजा। कुटासी अर्थात कि कुटासी से ही ने छेचता है और कोड़ी बनाता है, कोड़ी से खेत में काम करता है तो उससे क्या होता है? धान उपज होता है, धान उपज होता है तो सूप बाजा बजता है, सूप उप बजता है, समाट बाजा बजता है, धान कूटता है तो उसके बाद उससे ढोल, खुशी से ढोल ढाक बजता है, ठीक है। तो लोहार ये सब सारा का जड़ है। 75 लोक कथा संग्रह करे वाला पहिल नागपुरी विद्वान के है के? बहुत शानदार प्रश्न है कि लोक कथा हम लोग पढ़ दिए, लेकिन सबसे पहले नागपुरी विद्वान कौन है जो संग्रह किया था? कॉर्नर रोड बुक आउट, ये है कॉर्नर रोड बुक आउट, ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 76। मदन मोहन मंदिर के कौन गांव का मिस्त्री मन बनाए हैं? बिल्कुल आसान है, अनिरुद्ध गांव के लोग बनाया था। प्रश्न संख्या 77। का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला? का जोड़ के मन, इन, ई, आइन स्त्रीलिंग के बारे में बोला गया है, बहुवचन नहीं बोला गया है। ओ सॉरी, प्रश्न में गलती पढ़ा हूँ, का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल नहीं जाएला, ठीक है। तो ई सब जैसे जनी, ठकुराइन, ये सब जोड़ के, ये सब बाघिन, ये सब जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है। मन जोड़ के बहुवचन बनता है, ठीक है, छोड़ा मन, ये सब।
प्रश्न संख्या 78 दोस्त। ऐसे ही प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें मिलेगी, इसलिए जिसको ज्वाइन करना होगा टेस्ट सीरीज, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करिएगा तो कब करिएगा? PDF प्लस टेस्ट सीरीज आप लोग हर हाल में ज्वाइन करें। 550 रुपया में आज कंप्लीट आपको मिलेगी फुल टेस्ट सीरीज 12 सेट कंप्लीट एग्जाम के पैटर्न पे, जिसका प्रश्न अगर सिंगल खरीदिएगा तो 250 रुपीज़ प्राइस है। और कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर, लोक साहित्य, व्याकरण, पूरा स्टोरी सब का आपको 400 में दिया जा रहा है। स्टोरी आपको MCQ PDF 400 में, लोक साहित्य के नोट्स प्लस आपको 250 का आपका क्या है, तो आपका टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये आपका PDF है दोस्त, कंप्लीट चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीटली है। पूरा MCQ इतना है इसमें कि इसको बनाइएगा तो पूरा बेस मजबूत हो जाएगा शानदार तरीके से। दोनों का प्राइस है 650, लेकिन 550 हमको दोनों परचेस करने पे मिल जाएगी। ठीक है, जिसको भी परचेस करना होगा आप लोग 8002285874 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस नंबर पे पेमेंट ऑप्शन भी यही है। ठीक है, इस पर फ़ोन पे और पेटीएम यही नंबर पर हो जाएगा, और व्हाट्सअप भी यही नंबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना होगा। चलिए आगे देखते हैं, लेट नहीं करेंगे। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि आप बीच में प्रचार क्यों करते हैं? दोस्त लास्ट में भी करता हूँ, कभी कभी बीच में करता हूँ। ठीक है, ज़रूरी है। अगर इतना मेहनत किया हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग PDF और टेस्ट सीरीज लगा के एग्जाम देने जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के लोक गाथा का किताब ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स लीक है। ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स कौन लिखा है? तो डॉक्टर उमेश नंद जी लिखे हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स। आगे देखते हैं 79। नागवंशावली केकर कृति है? कि बहुत शानदार और बहुत फेमस बुक है, बेनीराम महथा का सबसे फेमस बुक है। ठीक है, इसमें नागवंश का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है, इसीलिए ये बहुत फेमस है। और ये बुक के बारे में बताया जाता है कि ऐसा लगता है जिससे अभी भी नया पढ़ रहे हैं, ऐसा इसका लिखने का शैली है। क्वेश्चन नंबर 80। आजी माने का होएला? ये सामान्य नागपुरी से है। आजी माने का होता है? आजी, आजा, आजी सब होता है ना, तो आजी मतलब क्या होता है? तो दादी को आजी बोला जाता है नागपुरी में। दादी, दादी को आजी, आजा को, दादा को आजा। प्रश्न संख्या 81। तोता कर पर्यायवाची शब्द है के? तोता कर नागपुरी में तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होवेला? तो सुगा होवेला। सुगा, सुगा, सुगा बोलता है तोता को। प्रश्न संख्या 82। नागपुरी भाषा का भीष्म पितामह कहल जाएला? किसको बोला जाता है नागपुरी भाषा का भीष्म पितामह? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी को भीष्म पितामह बोला जाता है। याद करिएगा, पढ़िएगा हर हाल में। 83। केकर एक एक कण कीमती या है? किसका एक एक कण कीमती या है? ये वर्णन किया गया है आपका कविता में, कविता से प्रश्न पूछा गया है। तो समय का, सॉरी, ये आपका एक लेख या निबंध है जो लास्ट में आपका वर्णन है। समय सुना है कि वहाँ से ये लिया गया है। समय का कण, एक एक कण कीमती या है। प्रश्न संख्या 84। नागपुरी केकर मातृभाषा है? के 4 से 5 प्रश्न आपको जनरल नागपुरी का मिलेगा ऐसे ही। कि आजी माने का होएला? नागपुरी केकर मातृभाषा है? के बताया है ना, तो ऐसे ही। तो किसका मातृभाषा है नागपुरी? तो नाग जाति का है मातृभाषा, नाग जाति, यही लोग से स्टार्ट हुआ है। 85। जगन्नाथपुर मंदिर गर्भगृह में केकर मूर्ति है? जगन्नाथपुर का मंदिर है, उसमें गर्भगृह में, कहाँ गर्भगृह की बात हो रहा है? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बलराम और सुभद्रा दोनों का है। हाँ, दोनों का है। प्रश्न संख्या 86। नागपुरी में पिया, सहिया, गोइया कौन लिंग है? के पिया, सहिया, गोइया कौन लिंग है? के तो उभय लिंग है। के हाँ, उभय लिंग है। के मत सोचिएगा कि ये आपका स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा, इसमें फंस जाइएगा। ये सब उभय लिंग है। पिया, पिया, गोइया, सहिया, ये सब ना लड़का में भी यूज करता है और लड़की में भी यूज होता है, इसलिए ध्यान दीजिए कि उभय लिंग है। आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा, होइएगा कि स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, ये उभय लिंग है, दोनों में यूज होता है। 87। वाल्मीकि जी के पुनर्जन्म का इतिहास कौन राग में लिखल जाए है? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। तो डमकच राग में लिखा गया है। 89। स्थानवाचक अव्यय के उदाहरण लागे। स्थानवाचक, अब आपको पता ही होगा कि अव्यय से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पे स्थानवाचक अव्यय के बारे में पूछा गया है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा परफेक्ट आंसर?
ऑप्शन देख ही लिए होंगे आप लोग कि अब, हुआ, तब, जब, ये सब प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अब स्थानवाचक अव्यय उदाहरण क्या है दोस्त, बताइए परफेक्ट आंसर। तो हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ, ये सब स्थानवाचक अव्यय है। ठीक है, हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ, ये सब स्थानवाचक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, हुआ मिल गया। ठीक है, और अब, तब, जब, ये सब का है, तो ये सब समय का टाइम पता चल रहा है। कब आली, अभी आली, अब आया। तो इसका पता चल रहा है, समय पता चल रहा है। तो ये क्या है, ये कालवाचक है। ठीक है, तब, अब, तब, ये भी समय पता चल रहा है। कब गया थे, तभी ये चल गए थे, तबे चल गए थे। जब, ये सब काल है। तो ये परफेक्ट आंसर हुआ आपका स्थानवाचक है। 89 देखते हैं यहाँ पे। कविता विकट समस्या में दुखराम का बेटा कौन है। दुखराम का बेटा कौन था, कविता विकट समस्या से लिया गया है। तो ये भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार वहाँ वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 90। पानी बरसी तो धान उपजी, कैसन वाक्य है। कि पानी बरसी तो धान उपजी, ये कैसा वाक्य है। संकेतवाचक है, संकेत किया जा रहा है। 89 91। हेठे दबल में से कौन कृति का अनुवाद शशिकला मिश्र कर ले हैं। ये बनकेरा भागवत से प्रश्न है। ये नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है कि अनुवाद शशिकला मिश्र किसको किए हैं। तो जगन्नाथपुर मंदिर को। ठीक है, इसको अनुवाद किया, कोई लिखा कोई और कोई अनुवाद किया है। 92। आभूषण पटवासी के कहाँ पिंधल जाएला। बिल्कुल मस्तक में, सर के पास पहना जाता है पटवासी को। 93। रस के अनुसार गीत का विभाजन कई भाग में हुए हैं। तो रस के अनुसार गीत का विभाजन कितना भाग में हुआ है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 4 भाग में हुआ है। क्या रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है, विरह रस है। ठीक। 94। मनकेवरा भाग में जो संकलित माटी का लागे। माटी का है, गद, पद, कविता, ख और ग का है। तो ख और ग है, कविता है, और पद भाग भी में आएगा। 95। के पहेली के 7 भाग में विभक्त कर है। 95 में है कि पहेली को कौन 7 भाग में विभक्त किया है। बिल्कुल सत्या गुप्ता जी द्वारा विभक्त किया गया है पहेली को 7 भाग में। प्रश्न संख्या 96। कहानी जखम का संकलन कौन भाग में करल जाए है। जखम, जखम ये कहानी है, इसका संकलन किस भाग में किया गया। अंगना में, बनकेरा वन में। कौन बुक, पुस्तक लिख सकता था। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक लिखना था। बनकेरा वन में, मंजर में, या बनफूल में। तो कहाँ हम लोग पढ़े जखम, तो बनकेरा भाग वन पढ़े हैं। प्रश्न संख्या 97। उदक कर समानार्थी शब्द है के। समानार्थी से पूछा जाएगा, बिल्कुल सारा कलेक्शन है दोस्त यहाँ पे टेस्ट सीरीज में। उदक कर समानार्थी शब्द है कि किस का है समानार्थी शब्द उदक का। बिल्कुल, पानी को उदक बोला जाता है, पानी को ध्यान रखिएगा। 98। कविता में का भेले दास भी मालिक के हरुआए देवेला। का होने से कविता में वर्णन है कि क्या होने से दास भी मालिक को हरा देता है। दास तो जवानी जागले। ठीक है, जवानी जब जागे मती करू शान से ये लिया गया है। 99। धीमर शब्द का विपरार्थक शब्द बताओ। धीमर शब्द का विपरार्थक मतलब उल्टा विलोम शब्द, उसका क्या होगा 99 का, बताइए। चंचल भी होगा, फुर्ती भी होगा, तेज भी होगा, अर्थात कि सभी इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। नाटक इंजोत का लेखक कौन है के। नाटक इंजोत का लेखक कौन है, तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि नाटक इंजोत का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, घासीराम, प्रफुल्ल, शकुंतला मिश्र, 3 कौड़ी साहू। बहुत आसान प्रश्न है और बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर हर हाल में दीजिएगा, हर हाल में, जाने या नहीं जाने। और दोस्त एक बात कि कमेंट सेक्शन जो रहेगा वहाँ पे बहुत कोई क्वेश्चन हो सके कभी कभी शायद गलत हो जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट सेक्शन देखा करिएगा एग्जाम फॉर्मेट का। वहाँ पे यही यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन देता है वहाँ पे, वो अगर गलती होगा तो वहाँ पे आपको आंसर पिंड मिलेगा कि ये आंसर का ये गलती हो गया, उसका परफेक्ट आंसर ये है। ठीक है, एक बार आंसर कमेंट सेक्शन देख लिया करिएगा और कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्त, और जिसको टेस्ट सीरीज या PDF परचेस करना होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।